नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। सिवनी की चर्चा आज पूरे देश में है, लेकिन ये चर्चा गर्व की नहीं, शर्म की है। 2 करोड़ 96 लाख रुपए की लूटकांड में लखनवाड़ा पुलिस ने शुक्रवार को माननीय न्यायालय के आदेश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अनुविभागीय अधिकारी पूजा पांडे, थाना प्रभारी अर्पित भैरम सहित कुल 11 पुलिसकर्मियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। जनचर्चा का विषय बना कि क्या जेल में एसडीओपी पूजा पांडे को विशेष सुविधा मिलेगी या नहीं। इसी मुद्दे पर प्राइम टीवी के संवाददाता भाई बिट्टू जख्म ने सिवनी जिला जेल अधीक्षक अजय वर्मा से विशेष बातचीत की। जेल अधीक्षक ने जेल प्रशासन को मानवीय और दयालु बताते हुए स्पष्ट किया कि पूजा पांडे के 2 वर्षीय बच्चे की आवश्यक सभी वस्तुएं प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इस बीच सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने स्थानीय मीडिया के उन पत्रकारों जैसे अजय ठाकरे, बिट्टू जख्म सहित अन्य का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने मीडिया की गरिमा को जीवित रखते हुए इस मामले को जनता के सामने उजागर किया, अन्यथा मामला दब भी सकता था। विधायक मुनमुन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सिवनी में पुलिस के संरक्षण में सट्टा, अवैध शराब और अन्य आपराधिक गतिविधियां फल फूल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को वे पत्राचार के माध्यम से पूरे प्रकरण की जानकारी देंगे ताकि सिवनी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हो और पुलिस की छवि को नई दिशा मिल सके। जी बिल्कुल। इस कांड में उनका भी बंटवारा हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ के पिट्ठू जखम जैसे ईमानदार, हमारे ठाकरे जी जैसे ईमानदार लोग पत्रकार थे। उसमें 1-2 पत्रकार तो जो रिश्वत लेके खा गए थे पैसा, लेकर दूसरे पत्रकारों ने उसको उजागर किया कि ये कांड भी नहीं मालूम चलता, जनता के बीच में नहीं आता, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं आता, तो निश्चित है ये कांड भी पब्लिक के सामने नहीं आता। जी बिल्कुल सर। सर मुझे आप ये बताइए, जैसे सिवनी में एक जो कांड हुआ है लूट वाला, ऐसे ही एक पुलिस वाले हैं जो किसान को धमकी देते हैं कि आपको लाल पीला कर देंगे। एक सागर की नायब तहसीलदार है जो किसान को थप्पड़ मारती हैं। ग्वालियर के कलेक्टर हैं, वो बच्चे को थप्पड़ मारते हैं। ऐसी कम से कम 1 साल में 50 से अधिक घटना हुई है। कई एसडीएम किसान को मारता है। आपके सिवनी में एक एसडीओ ने एक किसान को पकड़ के डिक्की में भरने की, 4 व्हीलर की डिक्की में भरने की कोशिश किया था। तो ये आए दिन हर महीने 2-4 ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपकी सरकार में अफसरशाही बेलगाम हो गई है? नहीं, बदतमीज अधिकारियों को नौकरी करने का अधिकार नहीं है, और ऐसे बदतमीजों को मोहन जी तत्काल हटा रहे हैं। आप देख रहे हैं ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जो भी संज्ञान में आया वो नौकरी में बचा नहीं है। जी बिल्कुल। और ऐसे व्यक्ति का समर्थन हम नहीं करते, ना हमारी सरकार करती। जी बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन है कि कल आपके यहाँ का एक अखबार है, हिंद शिला नाम से एक अखबार है आपके यहाँ का, उसमें एक खबर छपती है कि आप। नमस्कार, मैं हूं भाई बिट्टू जखम और आप देख रहे हैं प्राइम्स टीवी न्यूज। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे सिवनी जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर में सिवनी सीएसपी पांडे, पूजा पांडे एवं 11 पुलिस कर्मियों ने रोशन कर दिया है। सिवनी की चर्चा पूरे देश में है, परंतु ये चर्चा गर्व के लिए नहीं, शर्म के लिए है। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं सिवनी सर्किल जेल के अधीक्षक अजय वर्मा जी। पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि उनको आम कैदियों के जैसा रखा जाता है या फिर कुछ कंपनसेशन प्रशासन की तरफ से उनको मिल रही है? नहीं, इसमें क्या है, जो भी मुलजिम आते हैं हमारे पास, जी जी, वो चाहे वो किसी भी स्तर के अधिकारी हो, चाहे वो किसान हो, उनके उनके साथ उनको उसी तरीके रखा जाता है जैसे जो हमारे जेल मैनुअल में दिया गया है। और किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं दी जाती। वही चीज दी जाती है जो जेल मैनुअल में प्रावधान है। जनचर्चा थी कि शायद उनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट या कंपनसेशन प्रशासन से मिले, जैसा कि पूजा पांडे जो पूर्व सीएसपी सिवनी नगर की थी, उनका 2 साल का बच्चा भी न्यायालय ने उनके साथ में भेजा हुआ है या फिर उनसे अलग है? क्योंकि न्यायालय में जब देखा गया था मैडम को, तो उनका 2 वर्षीय बच्चा उनके साथ में था। तो उस बच्चे के लिए जेल प्रशासन ने क्या सुविधा उपलब्ध कराई? बच्चा उनके साथ ही आया है और न्यायालय की अनुमति से आया हुआ है। और बच्चे के लिए जो हमारे जेल के डॉक्टर हैंगे, डॉक्टर शुभम सिहोरे जी, शुभम सिहोरे, उनने उनकी माँ से चर्चा करी है। और जो वो खाता है, जैसे उन्होंने कहा कि भाई दूध और रोटी खाता है वो,
और उनने कहा कि अ, पार्ले जी के बिस्कुट वगैरह खाता है, तो जो भी उनके स्वास्थ्य के लिए, बच्चे के लिए जो उचित है, और वो उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। क्योंकि कल हमको ये पहले पता नहीं था, कल हमने दूध उपलब्ध कराया था, लेकिन वो दूध जो था वो सांची सांची डेयरी, जी, जी। सांची डेयरी का था। तो बच्चा पता लगा कि बच्चा वो गाय का ही दूध पीता है, तो हमने गाय के दूध की 600 ग्राम गाय के दूध की चंदी लगा दी। युवान जी, अगला सवाल आपसे, एक सीएसपी पूजा पांडे एवं 11 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करके माननीय न्यायालय ने जेल भेजने का कार्य किया। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? नहीं, अब देखिए, ये तो थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ी लज्जा वाली बात जरूर है घटना, लेकिन इसमें है ना, हम लोग इसमें कुछ इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये न्यायालय प्रक्रिया के अधीन है कि इसमें क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये ये विवेचक ही इस संबंध में आपको उचित बता सकते हैं। और इसमें जेल के कर्मचारी, जेल वाले इस प्रकरण के संबंध में किसी प्रकार की कोई चीजें नहीं बता सकते, टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग अनभिज्ञ इस चीज से। जी। आपका सिर्फ काम है उनको अभिरक्षा देना। जी, और वो एक प्रकार से ये माना जाए कि न्यायालय ने उनको भेजा है हमारे पास, न्यायालय की अमानत है। उनने क्या अपराध किया है, क्या अपराध नहीं किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। न्यायालय ने हमें सौंपा है, और जिस तारीख को उनको बोला है न्यायालय ने सुरक्षित रूप से हमारे पास उपस्थित रखें, उस तारीख को हम उनको न्यायालय में उपस्थित। जैसे सर, एक सवाल और मेरे दिमाग में गूंज रही है, जैसे कि इन पुलिस कर्मियों में एक थाना प्रभारी भी हैं अर्पित भैरम जी, और भी आरक्षक हैं। इन्होंने कई कैदियों को जेल भेजने का कार्य किया है, मामला कायम कर। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जेल में कहीं इनके साथ विवादित स्थिति ना बने किसी कैदी के साथ, तो इनके लिए अलग से कोई रहने की व्यवस्था या कुछ ऐसी स्थिति निर्मित ना हो जिससे विवाद हो? नहीं, इस बारे में आपका क्या जी, इसमें हमने पर्याप्त होमवर्क कर लिया था। जी। और ये जिस सेक्टर में इनको हमने रखा गया, वो उस सेक्टर में इन स्थानों से और कोतवाली से संबंधित अपराधियों को उस सेक्टर में रखा ही नहीं गया है। और चूंकि आज से 4, 5 या 6 दिन की अदालत बंद है, आने वाले समय में माननीय न्यायालय के संज्ञान में भी मैंने ला चुकी है जो आपने प्रश्न किया है। तो उनके द्वारा, न्यायालय के द्वारा ये मुझे बताया गया कि भाई आप जब आपके पास आ जाएं तो आप हमारे पास प्रकरण रखिएगा, और इस स्थिति में क्या कहते हैं, हम आपको एनओसी दे देंगे और आप अपना प्रकरण मुख्यालय बना के भेज दीजिएगा जहाँ पे इनको सुरक्षित रखा जा सके। तो आने वाले समय पे इनके प्रकरण हम जेल मुख्यालय भोपाल भेज देंगे। थैंक यू। आप हैं जेल अधीक्षक अजय वर्मा जी, जिनको आप सुन रहे थे। और जनचर्चा ये भी थी कि इनको जो पुलिसकर्मी माननीय न्यायालय ने जेल भेजा है, उनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट वगैरह मिलती है, जो कि एक भ्रामक बातें हैं, जिसको जेल अधीक्षक अजय वर्मा जी ने क्लियर किया है। आम कैदियों के जैसे ये अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और पूजा पांडे का जो बेटा न्यायालय की अनुमति से उनके साथ आया है, उसके लिए जेल प्रशासन संवेदनशील है, और उसकी हर इच्छाओं को, जो बच्चा जो है उसको जेल प्रशासन पूरा कर रहा है। आप देखते रहिए प्राइम्स टीवी न्यूज। प्राइम टीवी न्यूज से मैं स्वयं भाई बिट्टू जखम, धन्यवाद। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।